साइकोलॉजी का कहना है कि किसी व्यक्ति पर पूरी तरह से विश्वास करना आसान नहीं है और एक बार विश्वास टूटने के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं होता। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक ब्रेकअप या दिल टूटने से किसी की मौत भी हो सकती है, क्योंकि ब्रेकअप से कई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आपसे प्यार करने वाला व्यक्ति आपके सामने होता है और आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो माफी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि जब कोई आपको पसंद नहीं करता तो वह जानबूझकर आपको परेशान करने वाले काम करता है। साइकोलॉजी के अनुसार मैसेज टाइप और रिप्लाई करने की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि सामने वाला आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान का कहना है कि जब कपल्स अपने रिश्ते को दूसरे लोगों से छुपाते हैं तो उनके बीच ज्यादा रोमांटिक और संतुष्ट संबंध होते हैं और ब्रेकअप के चांस कम हो जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं उनमें टेंशन और डिप्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी से पता चला है कि जब लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो वह इस बात पर बहस करती है कि आप उसे कम समय देते हैं। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि अगर लड़की आपसे निराश और परेशान नहीं होती तो शायद वह आपकी परवाह नहीं करती। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और वह उसे इग्नोर करती है तो लड़का उसकी ओर और ज्यादा आकर्षित हो जाता है और उसके डिप्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपके जन्मदिन पर कोई आपको विश नहीं करता और फिर भी आप खुश रहते हैं तो यह आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। साइकोलॉजी के अनुसार आप जिस तरह का संगीत सुनते हैं उसी हिसाब से आपका व्यक्तित्व भी बनने लगता है, इसलिए अगली बार से कुछ अच्छा सुनने की कोशिश करें। मनोविज्ञान कहता है कि प्यार सिर्फ कपल्स तक सीमित नहीं है, दोस्त भी एक दूसरे से गहरा प्यार कर सकते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त मिलना और उसे छोड़ना या भूलना बहुत मुश्किल होता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई लड़की आपसे गुस्सा हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बहुत परवाह करती है। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है अगर आप किसी को अपनी याद दिलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेलीपैथी मेडिटेशन करना होगा। इससे आप सामने वाले को कई सालों के बाद भी अपने दिमाग से संदेश भेज सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और मिरेकुलस प्रोसेस है। मनोविज्ञान कहता है ज्यादातर लड़कियां लड़कों के रूप और पैसे से आकर्षित नहीं होती हैं, बल्कि उनकी स्मार्टनेस और बिहेवियर से आकर्षित होती हैं। साइकोलॉजी कहती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैसेज और चैट में तो खूब बात करते हैं, लेकिन जब आप इनसे वास्तविक जीवन में मिलोगे तो यह बेहद शर्मीले होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार किसी से घंटों बात करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक दिन जब आप दोनों बात करना बंद कर दोगे तब आपको बहुत बुरा फील होगा। मनोविज्ञान के अनुसार कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं, न साथ छोड़ रहे हैं और न ही साथ निभा पा रहे हैं। एक स्टडी से पता चला है कि जब आप बीमार रहते हैं और आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके साथ होता है तब उस स्थिति में आप जल्दी ठीक हो जाते हो। साइकोलॉजी कहता है रोना शरीर के लिए बेहतर होता है, क्योंकि किसी चीज के लिए रोने से आप तनाव को थोड़ा कम करते हो और आपका शरीर और दिमाग भी थोड़ी राहत महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग आधे से अधिक पुरानी यादों को दोहराता रहता है, इसीलिए हमारे लिए किसी को भूलना आसान नहीं होता। जो व्यक्ति गुस्सा होने के बाद भी आपसे प्यार करता है, आपको उससे अच्छा व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपको कोई चीज सिखाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करके आप उसका मनोबल बढ़ा सकते हो। किसी से ज्यादा उम्मीद दिल तोड़ती है और दिल के टूटने से मानसिक तनाव, सोने की क्षमता में कमी और शरीर का कमजोर होना, यह सब शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी कहता है जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा फील करता है, वह हमेशा दूसरों की फीलिंग और थॉट अच्छे से समझ पाता है। मनोविज्ञान के अनुसार दोस्तों, जब आप किसी के साथ बातें कर रहे हो तो बार बार उनके नाम का इस्तेमाल करें। यह लोगों को ऐसा महसूस कराता है कि उनका आपके साथ व्यक्तिगत संबंध है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात कर रहा है तो यह दर्शाता है वह व्यक्ति आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। साइकोलॉजी के अनुसार अक्सर देखा गया है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं मगर वह आपको भाव नहीं देता, तब फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन हो जाता है, मतलब वह आपको और ज्यादा ही अच्छा लगने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जमाने लगते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कदर कम करने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी को भुला नहीं पा रहे हैं
और आप उसे याद भी नहीं करना चाहते, फिर भी वही इंसान दिमाग में घूम रहा है, तो दोस्तों समझ लेना, वह इंसान आपको लव वाइब्रेशंस यानी कि मैनिफेस्ट कर रहा है। इसलिए ना चाहते हुए भी आपको उसकी याद सताती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।